सच है, माय नेम इज़ डॉक्टर ताज़ीम शहबाज़ और आज मैं आपको साइस्पेस का ओवरव्यू देने जा रही हूँ व्हिच इज़ अ वेरी गुड एआई डिटेक्टर टूल और इसके आजकल चर्चे भी बहुत हैं और इसी वीडियो में हम इसको कंपेयर भी करेंगे कि ये टर्निटिन जिसको हम सालों से यूज़ करने आ रहे हैं इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है फॉर द क्लैरिटी। और इसका अगर देखा जाए तो एआई डिटेक्टर एक ये बहुत ही अच्छा एक एआई डिटेक्टर है जो कि हेल्प करता है स्टूडेंट और टीचर्स की टू फाइंड आउट वेदर अ रिसर्च पेपर इज रिटन बाय एआई हेल्प और बाय अ ह्यूमन बीइंग। साइज स्पेस इज मोर देन एआई डिटेक्टर। आप देखते हैं कि इसके और भी बहुत सारे फीचर हैं जो सबसे पहले अगर आप देखें तो एआई राइटर भी है, चैट विद पीडीएफ भी हो जाता है, लिटरेचर रिव्यू भी कर सकता है, फाइंड टॉपिक्स भी हो सकते हैं, इसमें पैराफ्रेजर भी है, साइटेशन जनरेटर भी है और डाटा भी एक्सट्रैक्ट करने की सलाहियत रखता है। बट कमिंग टू द इट्स एआई डिटेक्टर फंक्शन, तो यूजिंग द साइज स्पेस एआई डिटेक्टर इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आप ये देखें इससे पहले कि मैं एआई डिटेक्टर पे जाऊँ, आप ये देखें कि जब आप इसको लॉग इन करते हैं तो ये आपको 100 पॉइंट्स देता है जिसको आप यूज़ करके फ्री कोई भी एआई डिटेक्शन या कोई भी फंक्शन इसका यूज़ कर सकते हैं। और कमिंग टू द एआई डिटेक्टर वी कैन यूज़ एआई डिटेक्टर, दिस इज़ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आप ये देखें कि इस विंडो में जब एआई डिटेक्टर को किया जाता है तो देयर आर टू थिंग्स। नंबर वन, हम इनपुट कर सकते हैं बाय टेक्स्ट और बाय अपलोड कर सकते हैं कोई भी पीडीएफ। यहाँ पे जो है ये कंटेंट हम अपना लिख सकते हैं या पेस्ट कर सकते हैं और हमारा जो रिजल्ट आएगा वो इस वाली विंडो में आएगा। जब हम कोई भी वर्ड लिखेंगे या कोई भी चीज़ पेस्ट करेंगे अपना कंटेंट तो यहाँ से एनालाइज का बटन दबाएंगे और उसका जो रिजल्ट आएगा वो इस जगह पे आएगा। नीचे अगर आप आ जाएँ तो मैंने जो अभी तक 3 स्कैन इसके ऊपर किए हैं वो नीचे आ रहा है, इसकी लाइब्रेरी मेंटेन होती जाती है। तो उसमें क्या है, आई वुड लाइक टू शो यू 2 ऑफ देम जो कि बड़े इंटरेस्टिंग है। नंबर 1 एज़ एक ये है कि आई पेस्टेड द कंटेंट और इसने जो हमें रिजल्ट दिया आप देख रहे हैं कि एआई डिटेक्शन रिपोर्ट इज़ 100%। मोस्टली एआई लिखा आ रहा है रेड कलर का, ज़्यादा है जहाँ पे हाई एआई कंटेंट है और मॉडरेट है येलो में, लो एआई ग्रे में होता है। आप इसे रीएनालाइज भी कर सकते हैं। ये आपको टिप्स भी देता है कि हाउ डू यू कैन इम्प्रूव योर स्कोर बाय पैराफ्रेजिंग और बाय चेंजिंग टोन एंड राइटिंग स्टाइल और इम्प्रूव ग्रामर एंड पब्लिकेशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें ये मैंने इसमें पेस्ट किया था कंटेंट, तो उसमें अगर आप देखें तो इन्होंने इसने रिपोर्ट दी है एआई डिटेक्शन रिपोर्ट 0% असेंशली ह्यूमन और ग्रीन कलर में दिया है। इसको भी आप रीएनालाइज कर सकते हैं ये बटन दबा के, बट मॉडरेट एआई आई 2 सेंटेंसेस में जो कि ये वाले उसने येलो में दिखाए हैं। तो इसमें अभी फ्री वर्जन में जो लिमिट है दैट इज़ 1500 वर्ड, बट इसकी प्राइसिंग के साथ बढ़ा भी सकते हैं इसको। और इसका रिजल्ट इंस्टेंट रिजल्ट्स होते हैं, रीएनालाइज हो सकता है और इम्प्रूव भी हो सकता है बाय यूजिंग द सजेशन जो कि वो हमें देता है। इसके बाद अगर आप मुझसे पूछें कि टर्नेट इन और इसमें क्या फ़र्क है, तो टर्नेट इन जो है एसेंशियली प्लेजरिज्म डिटेक्टर टूल जिसके पास एक डाटा सेट है, ये डिफरेंट डाटा सेट जो डिफरेंट रिपोजिटरीज हैं बड़ी उसके साथ कंपेयर करता है कंटेंट को और वो ये हमें बताता है कि वेदर द कंटेंट जो है वो कहीं से कॉपी किया गया है या इसे रिफ्रेज करके इसमें डाला गया है। दैट इज ओरिजिनलिटी ऑफ द कंटेंट करता है। और ये जो इसके पास एक बहुत बड़ा डाटा सेट मौजूद है। ऑन द अदर हैंड साइस्पेस जो है दैट इज नॉट प्लेजरिज्म डिटेक्टर, इट इज एआई डिटेक्टर। ये हमें बताता है कि वेदर द कंटेंट इज रिटन बाय एआई हेल्प और बाय अ ह्यूमन बीइंग। तो इन दोनों में बहुत फर्क है। दे आर नॉट कंपीटिंग जो होते हैं एप्स। इससे अगर हम देखें तो हम इनको जो यूज करके दोनों एप्स को साइस्पेस और टर्निट को हम दोनों को अगर यूज़ करें तो ये हमारे लिए कम्प्लीमेंट्री रोल प्ले कर सकते हैं। एक्चुअली अगर आप ये देखें तो टर्निट हमें ये बताता है
where the text came from, whether it came from a previous article written by anybody else or from a source जहाँ से हमने copy paste कर लिया है या हमने उसको rephrase कर लिया है. But on the other hand जो size space है वो हमें ये बताता है कि how the text was written, whether it is written by AI or by the human being. अगर ये दोनों यूज करें हम तो we will actually get टर्निट की हेल्प से जो है मेंटेन कर सकते हैं एकेडमिक ऑनेस्टी और दैट इज कैन बी डन बाय ऑब्वियसली प्रिवेंटिंग प्लेजरिज्म एंड साइज स्पेस जो है हेल्प मेंटेन रिसर्च ऑथेंटिसिटी. ये एआई इन्फ्लुएंस जो है उसको आइडेंटिफाई करके इसकी ऑथेंटिसिटी को मेंटेन कर सकता है. दोनों ही जो आप ये ऐप हैं दोनों ही जो टूल हैं वो मांगते हैं ऑनेस्टी ऑन द पार्ट ऑफ द रिसर्चर और एम्पावर करते हैं दोनों ही स्टूडेंट्स और रिसर्चर को कि ये प्रोड्यूस करें क्रेडिबल ट्रांसपेरेंट एंड एथिकल एकेडमिक वर्क. थैंक यू वेरी मच. इट इज़ योर चॉइस कि आप दोनों में से कौन सा यूज़ करते हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि दोनों को साइड बाय साइड यूज़ करने से वी विल बी एबल टू प्रोड्यूस मोर ट्रांसपेरेंट एंड क्रेडिबल कंटेंट. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप डूइंग योर रिसर्च, कीप यूजिंग these apps and take help of seniors. Thank you so much.